फर्स्ट पेपर यूनिट 8 के, जहां हम कल किए थे उसके बाद से हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। आज हम प्रीवियस के कुछ क्वेश्चन पेपर भी करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमने स्टडी किए हैं इसमें हमें कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, इसको हम चेक करेंगे। तो ई गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे थे। अब धीरे धीरे ऐसा कोशिश की जा रही है कि सारे जो सरकार के जो कामकाज है वो भी आपका इंटरनेट के माध्यम से उसमें मैक्सिमम सेवाएं ली जाए, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा अच्छी बनी जाती है और जल्दी होती है, जवाबदेही तय होता है और कई चीज़ें जो करप्शन वगैरह में काफ़ी कमी आती है, बहुत से फैसिलिटी इसमें है। तो आप देखोगे कि बहुत से कोर्ट के काम या हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के कई सारे काम अभी हम ई गवर्नेंस के आधार पे हम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि बाकी जो सरकारी विभाग के जो दूसरे संस्थाओं के जो काम होते हैं, जैसे अगर मान लो कि किसी साइट पे अगर कोई प्रोजेक्ट बन रही है तो कितने बनी है, उसको क्या अपडेट उसका है, तुरंत ही किसी विशेष माध्यम से व्हाट्सएप या किसी माध्यम पे आपका पूरा एक वीडियो बना करके या उसका वहाँ के लाइव फोटो आपको दे करके या लाइव वीडियो दिखा के आप अपडेट ले सकते हो कि उस साइट पे क्या हो रही है। भले ही आप एक बहुत दूर बैठे हो, अगर आप दिल्ली में बैठे हो तो किसी साउथ में अगर आपको कुछ काम चल रहा है तो वहां से भी आप देख सकते हो कि कहाँ पे क्या चल रही है। डेली का डेली अपडेट आप ले सकते हो। आप देखोगे कि ऐसे करने के बाद कितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। आप डेटा देख चेक कर लो कि पहले हमारे देश में जो एवरेज डेली जो रोड बनती थी उसकी लंबाई कितनी होती थी और आज के डेट में कितनी लंबाई तक रोड बनती है। आप देखोगे बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया कि अभी बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब जो पर किलोमीटर आपका जो पर डे जितने किलोमीटर की रोड बनती है काफी ज्यादा है और यही पहले नहीं हो पाती थी अलग अलग कारण से। तो ये सारे हमारे जो मतलब फैसिलिटी वगैरह काफी अच्छे मिल जाती है। इसी तरह से आप मान लो कि जो कृषि क्षेत्र में हो गया या बाकी सब क्षेत्र में सरकार ने ई गवर्नेंस को बहुत बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं या दे रहे हैं। अभी देखो, जो डिजिटल पेमेंट है वो भी हमारे क्या करते हैं, सरकार ने ऐसे ऐसे रूल्स बनाए हैं कि आप कैश को ज्यादा यूज नहीं करोगे या आप डिजिटल को ज्यादा ज्यादा प्रमोट करोगे। तो आप अगर डेटा देखोगे तो हमारे देश में इस लॉकडाउन के समय या उसके बाद में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है डिजिटल पेमेंट के। इससे क्या होता है कि टैक्स चोरी कम हो जाती है और आपका ब्लैक मनी कम हो जाती है। तो ब्लैक मनी का अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े हो आप जानते ही हो कि इसका एक्चुअल असर जो होती है गरीबों पे ज्यादा होता है। जो आपका जो जब ब्लैक मनी कुछ होती है इस तरह के, क्योंकि सरकार के पास मान लो कि जितना पैसे है और जितना रिसोर्सेस है, सरकार को पता है कि हमारे पास मान लो अगर सपोज करो कि 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए से जितना लेन देन हो सकता है उतने उनके पास रिकॉर्ड है। लेकिन अगर उसका अगर करप्शन आती है इसमें तो चीजें बिगड़ती है। और कुल मिला के क्या होती है, जिन लोगों को इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में जो पढ़ाई की है वो जानते हैं वो कैसे निकलती है। इसमें बहुत से थ्योरीज है, बहुत से आपका फॉर्मूलेज है, उसके जरिए हम निकालते हैं। इसमें मुद्रास्फीति वगैरह सब कुछ हम निकालते हैं और भी देखते हैं कि महंगाई दर कैसे आपका कम ज्यादा होती रहती है। तो अंत में जो बहुत गरीब लोग होते हैं उन पर ज्यादा असर आता है। जो अमीर लोग होते हैं वो तो सर्वाइव कर जाते हैं। ये सारे जितने गवर्नमेंट का काम जो है उसको अच्छे करने के लिए हम ई गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। द बिल्ड to build an informed society by providing access to every piece of information of the government and public importance, कि आपको सारे जानकारियां भी एक जगह मिल जाएगी कि सरकार के प्लान क्या है, क्या क्या किस प्लान पे कितना काम हुआ है, कितना काम बचा हुआ है, ये सारे आप एक जगह पा सकते हो। अगला क्या है, टू इंक्रीज गवर्नमेंट एंड सिटीजन इंटरेक्शन थ्रू फीडबैक फ्रेमवर्क to know people's problems and to find the solution with their active involvement। अब देखो, आपसे अगर सरकार जानना चाहती है सपोज करो कि इस समय कि आपके समस्याएं क्या क्या है, तो पहले क्या होता था घर घर जाकर सर्वे करना संभव नहीं हो पाता था। अभी आपके पास गूगल फॉर्म आ गया है, बहुत सी चीज आ गई है, तो आप उसमें आप डायरेक्टली आप कर सकते हो। लोग देखो कि कुछ भी होता है तो लोग ट्वीट कर देते हैं, तो भी क्या है हमारा ट्वीट से एक ट्वीट होता है तो सारे न्यूज चैनल पे आ जाती है कि इसने ऐसा ऐसा ट्वीट किया, इसने ऐसा ऐसा ट्वीट किया, या इस तरह के हमें जल्दी हमको फीडबैक मिल जाती है।
सरकार को भी पता चल जाती है। तो ये क्या है आपका, जो आपका जो इंटरनेट का जो, या ई गवर्नेंस का, या आपका जो नेट के जो संचार क्रांति का ही सारा असर है। आप सारा फीडबैक पा सकते हो, सोल्यूशन पा सकते हो, या कितने प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, रियल डेटा क्या है, ये सब आप चेक कर सकते हो। उनके साइट पे जाकर के सब अवेलेबल होता है। टू एनकरेज डेमोक्रेसी पार्टिसिपेशन इन द गवर्निंग प्रोसेस थ्रू फीडबैक, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग। सिटीजन पार्टिसिपेट, कोई निर्णय लेने के लिए आप देखते हैं ना कि अक्सर हमारे कभी कभी कुछ नेता बोलते हैं कि सरकार आपका आम जनता पे छोड़ देते हैं कि आप बताओ कि मिस कॉल दो, या इस तरह के बताओ कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर के कोई समस्या के बारे में आप क्या सोचते हो, उसके लिए ऑप्शन दे देते हैं कि 1 2 3 4 या ABCD दे देते हैं, या आप अपने अपने राय रखो। इस तरह से क्या होता है कि बहुत फास्ट, बहुत जल्दी जो है सरकार तक ही पहुंचती है आपकी बातें। और हमने देखा कि जब लॉकडाउन वगैरह लगा था तो कई लोगों ने अपना प्रॉब्लम से शिकायतें या दिक्कतें फेसबुक के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से या वीडियो बना करके उन्होंने वहां तक पोस्ट किया, वहां तक पहुंचा, फिर उनको मदद भी मिली। इस तरह से आपको सोल्यूशन इत्यादि मिल जाती है। डेमोक्रेसी का जो प्रजातंत्र है उसका हमें जो आपका लोकतंत्र जिसे कहते हैं, लोकतंत्र में के रक्षा ज्यादा होती है, फीडबैक अच्छे मिल जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा ज्यादा मिलती है। टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट प्रोसेस बाय मेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन है सारा आप जान सकते हो, पा सकते हो, नेट पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप थोड़ा सा फीस दे करके आप उसको राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए पा सकते हो। सारा चीज आपके सामने होता है। डिसीजंस एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेसिबल टू द पीपल, लोग जान पा रहे कि सरकार के कौन से काम में क्या क्या लग रहा है। पहले ये सब नहीं होता था, हमें पता नहीं होता था, लेकिन अब हम ई गवर्नेंस के जरिए हमें आसानी से पता चल जाती है। To make the government accountable through the transparency in the government help and government to be more। आप समझिए जो मैं अभी तक बात कर रहा था सरकार के ट्रांसपेरेंसी लेकर, मतलब पारदर्शिता को लेकर के, और बाकी जहाँ पे मदद पहुंचाने की जरूरत है, सरकार को भी तो पता नहीं चलता था ना, उनको भी तुरंत तुरंत पता चल जाती है। और अगर ऐसा नहीं स्टेप लेते हैं तो उसके जरिए न्यूज चैनल पे आ जाएंगे तो उनको मजबूरन लेना पड़ता है। ऐसे कई सारे फायदा होती है। To reduce the cost of governments by cutting down the expenditure on physical delivery of information and services, particularly stationery। फिजिकली जाकर के अगर डिलीवरी करने जाएंगे तो उसका जो कॉस्ट वगैरह पड़ती है, टाइम जो लगती है, उससे बहुत ज्यादा आपका कट हो गया है। आज दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, हमें हमें सब कुछ पता चल जाती है कि दुनिया में हमारे पूरे देश में कहाँ पे क्या हुआ है। और उसके जो सॉल्यूशन के लिए भी हमें बहुत जल्दी हमें लोगों तक पहुंच सकते हैं, या हमें अपनी जानकारियां हम मतलब उसको जहाँ जरूरी है वहां तक हम पहुंचा सकते हैं बहुत जल्दी में, और बहुत ही कम कॉस्ट में, बहुत ही कम खर्चे में। टू रिड्यूस द रिएक्शन टाइम ऑफ द गवर्नमेंट एज टू रिड्यूस द रिएक्शन टाइम ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के जो रिएक्शन टाइम है कि साहब आपने सरकार को बोला, फिर सरकार ने सोचा, फिर उन्होंने कुछ उसके ऊपर कुछ डिसीजन लिए, तो आप बहुत कम हो, मतलब बहुत जल्दी हो गया, साथ गवर्नमेंट खुद ही उनके पास ही मतलब आपका डेटा चली जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके बोलने से पहले ही आपको हेल्प मिल जाती है अगर बल्क में कुछ होता है तो। टेररिज्म ऑफ द फिजिकल फाइल्स गेट्स एलिमिनेटेड, क्योंकि फिजिकल फाइल तो आपका कहीं पे आपको आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब आपको ऑनलाइन के माध्यम से कुछ चीजें मिलती है तो वो प्रमाणित होती है, तो उसके आसानी से हमें जल्दी जहाँ सरकार के जो रिएक्शन टाइम है या काम करने के जो आपके तक पहुंचने में या आपके बातों का उत्तर देने का या उसमें जो रिएक्शन लेने का जो टाइम है वो काफी कम हो जाता है। स्पीड अप द डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे इंटरनेट का, स्मार्टफोन इत्यादि के जरिए कम्युनिकेशन बहुत ही स्पीड हो गई है, बहुत ही फास्ट हो गई है। ये आपका फायदा हिस्सा है। क्या क्या इमर्जिंग एरिया ऑफ द ई गवर्नेंस है? टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी फॉर द एजुकेशन, जिसको हम ई एजुकेशन कहते हैं। दिस रेफर टू ब्रॉडबैंड एंड वाईफाई कनेक्टिविटी टू स्कूल्स,
digital literacy programs at the national level of leveraging and massive online open course MOOC के बारे में हम कल बात कर रहे थे। ये सारा चीज आपको मिल जाती है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। जैसे जैसे फायदा होता है कुछ ड्रॉबैक भी होता है, उसको भी आप नोट कर ले अपने हिसाब से। खाली फायदा फायदा के साथ साथ कुछ हानियां भी होती है। ज्यादातर हम अगर फोन पे हम एंगेज रहेंगे तो हमारे इससे रेडिएशन हमारे आंखों के लिए या ब्रेन के लिए या बाकी चीज के लिए बहुत खतरनाक होती है। और भी बहुत सी चीजें हैं जिसको आप जहाँ आपको उससे भी आपको अपडेट मतलब होना पड़ेगा। क्योंकि इंटरनेट के जो पॉजिटिव पार्ट है वो तो बहुत अच्छी है, कुछ नेगेटिव पार्ट भी होती है जिसको भी हमें जानने होंगे, ताकि हमें अपने अपने और अपने बच्चों की और घर के बाकी सबके हम बचाव कर सकें। टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ एंड ठीक है, जैसे अगर आप इंटरनेट अगर इस्तेमाल करते हो तो हमेशा ख्याल रखो कि जैसे नॉर्मली जब हम रीडिंग करते हैं या क्लास लेते हैं या क्लास देते हैं कुछ भी करते हैं, तो नॉर्मली हमारे आंखें क्या होते हैं एकदम एक जगह पे एकदम मतलब जैसे फिक्स हो जाती है। हम कंटिन्यू हम स्क्रीन को ही देखते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्क्रीन को देखते देखते आप थोड़ा सा अपने आंखों को हटा लो, और ताकि आपका एक कंटिन्यूटी न रहे, और आप उसका आंखों को रह रह करके आप मतलब पल को ऐसा नहीं हो कि आप खाली एक टक देख रहे हो और आपके आंखों के जो आपका जो पलक है वो झपक नहीं रहा है, क्योंकि पलक का झपकना बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, आंखों की बीमारियां मतलब होने की बहुत चांस होती है, क्योंकि हमारा जो मैकेनिज्म है वो पलक झपकना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ड्राइनेस और बहुत सी चीजें आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। तो आप अगर कंटिन्यू अगर ऑनलाइन काम कर रहे हो तो आपका जो हेड है मतलब आपका जो सर का पार्ट है वो एकदम एग्जैक्टली हमेशा उसके साथ एकदम जिसे कहते हैं ना मतलब चिपक नहीं जाना है। थोड़ा सा आपको दाएं बाएं करते रहना है, ताकि आपका आई मूवमेंट होती रहे और आपके आंखों के पलके झपकती रहे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद जाकर के आप जैसे आपने अगर जहाँ बैठे हो आधे घंटे अगर अगर संभव हो जिस जगह पे आप हो, तो थोड़ा सा आप मूव कर लिया आपने, 2 मिनट के लिए चले गए, थोड़ा सा मतलब हाथ मतलब मुंह वगैरह आपने हाथ से धो लिया और अच्छे पानी से या पानी से आंखों को अच्छे से साफ कर लिया, ताकि आपके अंदर का जो इसका जो रेडिएशन है कंटिन्यू आपका आंखों पे ना आए। ऐसे बहुत से टिप्स होती है जिसको आपको ख्याल रखना चाहिए। इसमें बहुत सारे हेल्थ टिप्स होती है जिसको आपको जानना जानना चाहिए अगर आप नेट और इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हो। जहाँ पे ऑडियो से काम चल जाए, अगर तो आपको अगर ना देखना पड़े तो कंटिन्यू आप स्क्रीन पे मत देखो। अगर वीडियो देखनी है तो डिस्टेंस मेंटेन करो। अगर आपको आपको स्मार्टफोन से काम करनी है तो स्मार्टफोन को अपने आंखों अपने आई से थोड़ा दूर रखो। ऐसा स्टैंड होता है, वो स्टैंड को ले लो जिसमें आपको एक खास एंगल से आपका स्मार्टफोन आपका होल्ड हो जाएगा। उस एंगल से आपको रेडिएशन आपके आंखों तक कम कम आएगा, मतलब ज्यादा नहीं आएगा। और डिस्टेंस मेंटेन करो, कई इतना डिस्टेंस जिससे आपको देख भी सको अच्छे से, लेकिन आपके अंदर उस पर स्ट्रेस ना आए। रेडिएशन एब्जॉर्बर भी आता है, उसके आप फोन में इस्तेमाल करो। लेदर वगैरह से कुछ कुछ बनता है जिससे आपका जो कवर होता है खास तरह की बनती है जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ये सारा चीजों का आपको आपको यूज करना चाहिए। और मॉर्निंग में उठ के आपके आंखों को अच्छी तरह से धोना चाहिए ठंडे मतलब आपका पानी से, करीब करीब 50 टाइम्स। अगर आप ठंडे पानी का अगर झपट्टा अगर आंखों में देते हो तो आंखों की बहुत से चीजें आपको ठीक हो जाती है। इस तरह की चीजें आपको हेल्प करता है। फिर अब इसीलिए बताया गया कि और टेक्नोलॉजी के साथ साथ दिस रेफर्स टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवर दैट इंक्लूड्स ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन। अब आप बैठे बैठे ऑनलाइन आप मेडिकल से कंसल्टेशन भी कर सकते हो, डॉक्टर के जो रिकॉर्ड भी आप एक्सेस कर सकते हो। और अब तो जैसे कई कंपनी ऐसी होती है कि आप खाली उसका स्कैन कर दो और वो आपको घर तक आपको मेडिसिन दे देगा, मतलब डिलीवरी कर देगा। तो ऑनलाइन मेडिसिन सप्लाई, ये सारा चीज आपको पेशेंट के इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कहीं जाना ज्यादा वो नहीं करने पड़ते, सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाती है सारे। जैसे कई ऐसे आपका जो पैथलैब है जो आपको रिपोर्ट जान लेने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपलोड कर देते हैं, आप कहीं से भी डाउनलोड कर लो। जैसे आपका डॉक्टर लाल पैथोलॉजी का ऐसे ऐसे जो पैथोलॉजी है जो आपका जो सर्विसेज देते हैं वो इस तरह का करते हैं कि आपको क्या रिपोर्ट लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, आप डाउनलोड कर सकते हो इस तरह का। टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स मैं बता ही देते कृषि कृषि किसानों के लिए। दिस वुड फैसिलिटेट फार्मर्स टू गेट रियल टाइम प्राइस इंफॉर्मेशन कि उस समय क्या क्या कीमत है, कहाँ पर कितने कीमत है, कि यहाँ पे सेल करने से ज्यादा उनको मुनाफा होगा, इस तरह चीजें उनको ऑनलाइन पता चल जाती है। ऑनलाइन ऑर्डरिंग
of Intuit and online cash loan and release payment with मोबाइल बैंकिंग। अब जैसे मान लो कि अगर किसी किसान को अगर जरूरत है, उनको 5-10 हज़ार की जरूरत है मान लो अपने खेती के लिए, तो उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका सारा रिकॉर्ड, सारा डेटा बैंक के पास होता ही है। और बैंक के जो एप्लीकेशन होता है उनके मोबाइल पे ऑलरेडी इंस्टॉल करके देते हैं। तो अगर जब उनको जरूरत होती है तो कम से कम टाइम और कम से कम कागजी कार्रवाई से तुरंत उनको मिल जाती है। इसके अलावा जो जानकारी होती है कि किस समय, जैसे कहीं टमाटर मान लो कि किसान के पास बहुत ज्यादा हो गया है और उस जगह पे उतना उतना डिमांड नहीं है, तो वो ये सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा डिमांड है और हम कैसे वहां तक पहुंचाए और हमारा मैक्सिमम फायदा हो। तो ये सारा चीजें। और कभी अगर जैसे रिलीफ फंड या रिलीफ पेमेंट वगैरह लेना होता है तो मोबाइल बैंकिंग से आसानी हो जाती है। सेम जैसे टेक्नोलॉजी फॉर सिक्योरिटी है, दिस रेफर्स टू द टू प्रोविजन ऑफ मोबाइल बेस्ड इमरजेंसी सर्विसेज एंड डिजास्टर मतलब जो प्राकृतिक जो आपदा होती है उसको हम लोग कहते हैं डिजास्टर कहते हैं। disaster related services to citizens on real time basis so that they can take precautionary measures well in time and minimize loss of the lives and properties। टेक्नोलॉजी के जरिए क्या हो गया कि यह हमें सुनिश्चित करता है कि इमरजेंसी सर्विस अगर होती है, जैसे मान लो कि गुजरात में जो हुआ था, जो पुल टूट गई थी, तो इतनी जल्दी सब तक पहुंच गया सारा न्यूज कि जितना संभव हो सकता है उतनी जल्दी वहां तक मदद पहुंच गया, जितना भी हो सकता है। हालांकि बहुत से लोगों को हम बचा नहीं पाए वहां पे, लेकिन जहां तक हो सकता है वहां तक मतलब एक फास्ट लोगों तक जानकारी पहुंच गई। उसके बाद जो प्रोसेस करना था, जितना हो सकता है उन्होंने किया। तो इस तरह से क्या हुआ कि कोशिश की जाती है कि इस तरह की अगर होती है तो मिनिमम लॉस हो। और हम इसके, जैसे कुछ समय पहले हुआ भी था कि बाढ़ में अगर मान लो कोई लोग फंस गए हैं, ऐसा इस तरह के कुछ हुए हैं, तो हमारे पास जानकारी होती है तो हम इसको एयरलिफ्ट कर सकते हैं या ऐसा कुछ कुछ कर सकते हैं जिससे हम उनके जीवन बच जाए, तो ये फायदा होता है। टेक्नोलॉजी फॉर जस्टिस, आप देखते हो कि जो कोर्ट के जो क्रिमिनल आपका जो केसेस या जस्टिस सिस्टम जो होती है, ये सारे चीजें आप काफी कुछ आपका ई कोर्ट बन गया है, ई पुलिस बन गया है, ई जेल बन गया है। ये सारे आपका जो है, इससे क्या होता है कि ऐसा भी हमारे देश में जो ये बहुत बड़ी एक परेशानी हमारे हमारे जो पूरा सिस्टम में ये है कि बहुत लंबे समय तक हमें न्याय नहीं मिल पाता। और लोगों को एक लंबे समय तक मतलब उनको काफी परेशानी होना पड़ता है कि न्याय पाने के लिए उनको बहुत ज्यादा भटकना पड़ता है या उनको बहुत ज्यादा समय का इंतजार करना पड़ता है। तो अगर इस तरह से जो हम जब ई कोर्ट, ई पुलिस, ई जेल, जब ऐसे जब सिस्टम आ गया, कंसेप्ट आ रहा है, तो ये आपका फास्ट होता है और जल्दी न्याय पाना या जो निर्दोष होते हैं उनको मुक्त हो जाना, इन सब पे थोड़ा फास्ट हो जाती है, काफी ट्रांसपेरेंसी भी आती है और फास्ट भी हो जाती है। तो इस तरह से देखा हमने कि सरकार की ई गवर्नेंस के पॉलिसीज कितनी कारगर होती है और कितनी कोशिश की जा रही है कि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और दूर दूर तक पहुंच सके। इसलिए 5G इत्यादि आपको मतलब अभी सरकार लाने की कोशिश कर रही है। आप लोगों को इसके ये तो जो एक मोटा मोटी था, अभी हम पेपर करेंगे, लेकिन आप लोग इसको डिटेल में पढ़ना, इससे कुछ मेरिट डिमेरिट डिमेरिट दोनों जानना। इसमें खाली अच्छाई खाली खाली चर्चा की है, कुछ इसके जो नेगेटिव पार्ट है जिससे हमें बचना चाहिए, जिसमें हमने बोला रेडिएशन हो गया, या जहाँ पे मान लो कि कई जगह बाद ऐसा होता है कि आपने कुछ अपलोड किया, करने की कोशिश कर रहे हो और नेट कट गया, तो उसमें कुछ दिक्कतें भी आती है। हालांकि मान लो कि अगर आपने कहीं पेमेंट कर रहे हो और किसी वजह से अगर डिस्टर्ब आ गया तो आपका पैसा कट गया, हालांकि पैसा बाद में वापस आएगा, लेकिन उस समय तो पैसा कट गया ना। अगर आपके पास लिमिटेड लिमिटेड पैसा हो तो दोबारा उसमें आपको दिक्कत होती है। सपोज करके किसी के अकाउंट में 500 रुपए ही है और उसमें टिकट खरीदना है, ट्रेन का टिकट मान लो 400 रुपए की है, पैसा कट गया लेकिन टिकट नहीं आया, नहीं आया, उसका पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन उस समय तो तुरंत नहीं आएगा। उसका अगर उसी समय अगर दोबारा टिकट बुक करने पड़ेंगे तो उसके पास तो पैसा ही नहीं बचा, क्योंकि आपका 400 का टिकट था, उसके अकाउंट में 500 रुपए है, अब तो 100 रुपये बचा। तो 400 रुपये वापस आने में समय लगेगा ना, तो उसमें ऐसे ऐसे दिक्कतें कुछ कुछ आ जाती है।
और भी कई तरह की सीमाएं हैं, उस सबको आप रीड करना अच्छे से। सारा चीजें तो यहाँ पे हमारा अगर बताना चाहूंगा तो पूरे क्लासेस से निकल जाएगी, बहुत बहुत ज्यादा कंटेंट है इसके ऊपर। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर पूछना, फिर उसमें बात करेंगे, उसमें जो भी डाउट होगा आपका। अब हम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि जितना हमने अभी तक हमने पढ़ाई किया हमने, उसके बेसिस पे आप आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट of connect intelligence is derived from virtual reality, fuzzy logic, Bluetooth technology, value added network। हालांकि ये तो बहुत पुरानी है, 2006 के, मैं थोड़ा सा आगे का आता हूँ क्योंकि अभी तो कुछ ऐसा करते हैं इसके, यहाँ से करते हैं जिसके बारे में हमने बात किए थे। 17 प्रश्न कैसे करते हैं। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड के लिए क्या करते हैं। 2007 के जो ऑप्शन थे, द वर्जन थे, उसमें हम क्या करते थे। डॉट docx, डॉट png, डॉट doc या डॉट jpg। आंसर दीजिए, माइक खोल के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलोगे, बोला 17 में से। द फाइल एक्सटेंशन फॉर द माइक, देखो 2020 में आया था क्वेश्चन। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 में क्या था। डॉट docx था, डॉट png था, डॉट doc था, डॉट jpg था। बताइए आप ऑप्शन लोग। सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन ए। ओके, बाकी लोग बताएं, क्या दिक्कत है। हाँ ना, कुछ तो बताओ आप लोग। डीओसी किसके लिए था। डीओसी था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसके 2007 का पहले क्या था, डीओसी था। और इसके बाद क्या आया था। डीओसी सही है। जेपीजी पीएनजी तो पता ही है आप लोगों को, ये डॉक्यूमेंट के लिए नहीं होता है इसमें, ये आप इमेज के लिए होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये सही है, डीओसी। 15 बाइनरी नंबर बताऊंगा कैसे निकालते हैं। 15, which of the following statement is are true। Fiber optics cable are wooden fiber to provide high quality of transmission। क्या ये सही है। कौन सा सही है बताओ। 15 में, क्वेश्चन 15 में पहले बोला है फाइबर ऑप्टिक्स केबल आर वुडन फाइबर टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन। फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है वो वुडन फाइबर होता है जिससे हाई क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन मिल सके, पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एनी टाइम एनीवेयर कनेक्टिंग टू बोथ कंप्यूटर एंड टेलीफोन्स। वायरलेस मतलब बेतार, मतलब बिना तार के जो कम्युनिकेशन है वो प्रोवाइड करते हैं एनी टाइम एनीवेयर। सर सी वाला पार्ट होगा सर। सी वाला पार्ट होगा। ओके। मोबाइल फोन्स आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग वॉइस कम्युनिकेशन, ऑल्सो डिजिटल मैसेज सर्विस। ओके, और डी वाला पार्ट क्या, अच्छा एबीसी। तो आपको देखो कि बी एबीसी, सी। एबीसी में से चुनाव नहीं करनी है, चुनाव आपको यहाँ से करनी है, इससे बी सी सर। इससे, इनमें से कोई एक चुनाव करनी है, ऊपर से चुनाव नहीं करनी है। अब बताओ कौन सा बोलोगे। बी बी सी। पार्ट, बी पार्ट, बी पार्ट बोल रहे हो आंसर। बीएमसी। ये सर बी पार्ट। ठीक है, बीएमसी। तो अगर इसमें से कोई एक चुनना होता, क्या किसको चुनते हैं आप। अगर बी और सा। ठीक है, अगर बी, अगर ये चीज नहीं होता मान लो, और आपको ऊपर के तीन में से चुनना होता, आप किसको चुनते हैं। अब हम सी चुनते, ऊपर से तीन चुना होता है ना, हम हाँ। सी चुनते कि उसमें डिजिटल है ना, अच्छा। तो वो तो मोर एक्यूरेट है।
अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर से। मोबाइल फोन आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग वॉइस कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो डिजिटल मैसेज सर्विसेज। ठीक है, ये तो है, लेकिन सारे मोबाइल फोन क्या डिजिटल सर्विस देता है? हर तरह का मोबाइल? आज के डेट में तो सारे डिजिटल हैं सर। नहीं नहीं, ऐसा क्या मोबाइल फोन में चाहे वॉइस हो, चाहे चाहे वो डाटा हो, या कोई भी तो सारे क्या मोबाइल फोन में डेटा का फैसिलिटी अवेलेबल है? इंटरनेट चलती है क्या वीडियो साथ हो, साथ? ठीक है ना, नहीं सारे चलते सर। डिजिटल ही है। नहीं नहीं, आप अपने मोबाइल की बात मत सोचो। जब ये जनरलाइज की जा सर रही है, दुनिया के हर मोबाइल पे ऐसा फैसिलिटी है कि इसमें इंटरनेट चल जाए? सर मैं इस बेसिस पर बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना वॉइस की हो चाहे वीडियो की हो, वो पहले सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग के बाद उसको हम डिजिटलाइज करते हैं और बंच बना के और भेजते हैं। तभी तो ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम्स में इतना स्पीड है, वो ठीक है, इतनी बैंडविड्थ है। आप जो बता रहे सही है, लेकिन अगर कुछ मोबाइल फोन ऐसे हो जिसमें खाली बात ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, तो वहां तो आपको ये डिजिटल मैसेज तो जाएगा ही नहीं ना। जिस जिस मोबाइल फोन पे अवेलेबल है वो तो ठीक है, लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन जो है, आप किसी से बात करना चाहते हो, ये तो आप कहीं भी कर सकते हो ना, एनी टाइम एनीवेयर। उस उससे भी उसके साथ भी कर सकते हो जिस फोन पे आपका मतलब मैसेजिंग सर्विस फैसिलिटी नहीं होता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो खाली खाली कॉलिंग के लिए होता है। तो अगर दो ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही है, क्योंकि डिजिटल सर्विस तो देता ही है सारा, लेकिन दोनों में से अगर एक को चुनना होता है, तो अगर एक भी फोन आपका ऐसा मिल जाए जहाँ पे आपका मैसेजिंग सर्विस अगर नहीं देता है, तो फिर आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर दुनिया का एक भी फोन मिल जाए ऐसे इस तरह के, जैसे पहले का कुछ फोन आते थे जिसमें खाली आपका मैसेज अगर नहीं होती थी, खाली आपका मतलब बात ही होती थी, उस तरह का अगर कोई फोन फोन मिल जाए, तो इसलिए जो है ऐसे ऑप्शन बी से सही है, और आप जो बता रहे हो वो भी सही है बिल्कुल। लेकिन अगर दोनों में से एक का चुनाव करनी है, तो पहले क्या लेंगे हम? टॉकिंग मतलब आपका वो बात करने मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए लेंगे, क्योंकि मैसेजिंग सर्विस हमें ऐसा लगता है क्योंकि आजकल हर मोबाइल पे अवेलेबल है ही है, लेकिन पहले कुछ थे जहाँ पे नहीं थे। तो आपका ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। फिर ऊपर आते हैं। द पर्पस ऑफ आईसीटी इज यूज इन द एजुकेशन। जब मैं बार बार बता रहे देखो 2020-19 में सब पूछे गए हैं, एकदम हाल का क्वेश्चन ही है। द पर्पस ऑफ आईसीटी, आईसीटी का उद्देश्य क्या है? इन यूज इन एजुकेशन, शिक्षा में आईसीटी का उद्देश्य, आईसीटी का इस्तेमाल का क्या उपयोग है? अट्रैक्ट स्टूडेंट, बच्चों को आकर्षित करना। मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, अध्यापन को या टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाना। ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स, ऑप्टिमाइज लर्निंग का आउटकम करना। या प्रमोट टेक्नोलॉजी कल्चर इन दैट इन टीचिंग, या टेक्नोलॉजी। ये है प्रोमोट टेक्नोलॉजी बाकी लोग कोई? कल्चर इन टीचिंग। बाकी लोग क्या बोलते हैं? सर सी का मतलब बता दीजिए एक बार। ऑप्टिमाइज मतलब आपका सकारात्मक, आपका जो अध्ययन करने की तरफ, मतलब बेहतर एक अध्ययन आपका अध्ययन या लर्निंग की तरफ, मतलब से आपका सीखने की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए आईसीटी का उपयोग किस लिए है? कि और ज्यादा बेहतर सीखने की तरफ हम आगे बढ़ने के लिए करते हैं, या हम और ज्यादा अच्छे सीख सके, या टेक्नोलॉजी कल्चर को टीचिंग में मतलब प्रमोट करने के लिए। तो निश्चित रूप से आप देखोगे ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी ही सी। होगा। क्योंकि वर्ल्ड वाइड रिसर्च ये दिखाता है कि आईसीटी जो है, आईसीटी कैन लीड टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग एंड बेटर टीचिंग मेथड। तो लर्निंग और टीचिंग को बेहतर करने के लिए हम करते हैं, ना कि हम प्रमोट कर टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर लेंगे। टेक्नोलॉजी प्रमोट तो अपने आप हो जाएगी अगर वो लर्निंग, हमारा मेन उद्देश्य क्या है? अच्छे शिक्षा का विस्तार करना, ना कि टेक्नोलॉजी को कल्चर को हमें आगे बढ़ाना। अगर मान लो कि टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, लेकिन अच्छे अगर हम अच्छे से हम अगर पढ़ नहीं पा रहे, अगर शिक्षा का विस्तार नहीं हो रहा है, तो क्या हम आईसीटी का चलेगा ये?
क्या आईसीटी गवर्नमेंट या लोग इस पर एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। वो तभी करेंगे जब आपको अच्छे से हम सीख पाए। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। तो ऑप्शन डी सही नहीं होगा। ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम, हम बेहतर शिक्षा को हम पा सकते हैं। मैं आपको कल ही बता रहा था सारा चीजें। एक जगह बैठ के आप वीडियोस को देख सकते हो, पीडीएफ को पढ़ सकते हो। तो क्या कर रहे हो आप बेहतर शिक्षा को आउटकम कर रहे हो, मतलब उसको सकारात्मक तरीके से आप अच्छे से कर पा रहे हो। ओके, 13 के लिए बोलते हैं, which of the following term is related to the digital learning environment of our design? मैंने पीछे से इसको इसलिए लिया है कि बहुत पहले काफी कुछ नहीं था, काफी कुछ नया नया ऐड हुआ है, इसलिए मैंने जो अभी जैसे ई विद्वान हो गया, ई कल्प हो गया, ई यंत्र हो गया, ये सब बहुत पहले नहीं था। इसलिए क्योंकि ये सब लेटेस्ट मतलब डेवलपमेंट में से है, इसलिए मैंने जो 2020 से हमने क्वेश्चन का हमने शुरू किया कर लेना। Which of the following term is related to the digital learning environment for design? इनमें से बताइए कौन सा है जो डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट को डिजाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया था ना आपको, ना कि आपको ऐसे दे देंगे, आप पूछेंगे कि ये किसके लिए है। ई विद्वान, ई आचार्य, ई कल्प, ई यंत्र। देखो सेम क्वेश्चन आ गया था ना जो हम उस दिन बता रहे थे आपको, कि आपको ऐसे नाम दे देंगे और बोलेंगे कि ये किस क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती है। तो बताइए कौन से होंगे। डिजाइन विकल्प होता है इसकी। तो डिजिटल लर्निंग के एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन के लिए कहाँ करते हैं हम लोग? ई कल्प में करते हैं। 12 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द विकी। विकीपीडिया तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, करते ही होंगे। विकी को सबसे अच्छा आप डेस्टिनेशन कौन सी है? A system that allows user to add information onto a website but does not change any pre-existing information। एक ऐसा सिस्टम जो यूजर को नया इंफॉर्मेशन तो उसमें जान आपको ऐड करने को देता है, लेकिन पहले का जो इंफॉर्मेशन है उसको चेंज करने का फैसिलिटी देता नहीं है। क्या विकी का यह फीचर है? दूसरा, a system that allows collaborative modification for its content and structure directly from the web browser। A system that allows collaborative modification, सहयोगिता से आप मॉडिफाई कर सकते हो उसके कंटेंट को, एंड स्ट्रक्चर डायरेक्टली फ्रॉम द वेब ब्राउजर, और उसको आप डायरेक्टली वेब ब्राउजर से आप उसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि ये सही क्या है, जो सही है। ठीक क्या है? A system that serves as a publicly personal journal for an इंडिविजुअल के लिए काम करता है, किसी व्यक्तिगत आपका जो है पब्लिकली के लिए, मतलब जर्नल के लिए आपका काम करता है, जो व्यक्तिगत रूप से कोई इस्तेमाल करेगा। A system that monitor modification of content within a blog। तो आप जानते हो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन होगा, क्योंकि आप विकी में हम क्या कर सकते हैं, हम उसको जो जानकारी होती है उसको हम रीड कर सकते हैं। कंटेंट को अगर हमें लगता है कि गलत है, उसको हम लॉग इन करके उसको हम चेंज कर सकते हैं, या उसमें बदलाव भी हम कर सकते हैं। तो टर्म कम्स, ये जब विकी जो है, ये आपका एक विकी वर्ड होता है, इसका मतलब होता है फास्ट। विकी जो मतलब है, इसका मतलब होती है बहुत तेज हो जाना या बहुत फास्ट हो जाना। ये आपका हवाईन लैंग्वेज होती है उसमें इसका इस्तेमाल होती है। इसका मतलब होती है विकी, मतलब अब इसको जो डिफाइन किया गया कि विकी इज ए नॉलेज बेस्ड वेबसाइट विच यूजर्स कोलैबोरेटिवली मॉडिफाई। आप जाओगे विकिपीडिया में, उसमें अगर जहाँ पे आपको एडिटिंग का ऑप्शन होता है उसको आप एडिट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है या ये सही है। तो सहयोगिता से वो चलते हैं। या मैंने भी देखा इसमें बहुत सी गलतियां होती है, काफी गलती होती है, इसलिए विकिपीडिया से आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप उस ज्ञान को एक्सेप्ट करते हो तो पहले आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना। विकिपीडिया का कुछ भी अगर लेते हो तो उसको एज इट इज मत लेना, क्योंकि वो खुद भी बोलते हैं कि हम दावा नहीं करते कि जो जानकारी है वो सही है, इसलिए आप लेने से पहले उसको वेरीफाई कर लेना।
क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क? इनमें से कौन सा शिक्षा के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी एफएम रेडियो नेटवर्क है? पहला क्या है, ज्ञान दर्शन, दूसरा क्या है, ज्ञानवाणी, तीसरा क्या है, ज्ञान धारा, और चौथा आपका डी क्या है, GIAM। बताइए कौन से लेंगे आप? हम बात कर चुके थे उस दिन कुछ दिन पहले ही। इग्नू का एक रेडियो चैनल है ना, ज्ञानवाणी करके, जीवी करके, ये क्या हुआ था, ये कब 2001 में आपका स्टैब्लिश हुआ था, एजुकेशनल एफएम रेडियो चैनल के रूप में, जो अलग अलग शहरों में, देश के अलग अलग शहरों में आपका कार्यरत है, ऐसा है ना। इसका इनका एम क्या था, इनका एम था कि टीचिंग प्रोसेस को, मतलब सप्लीमेंट के रूप में, सप्लीमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मतलब आपका एनकरेज करने के लिए, उत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए, और उन्होंने ये ज्ञानवाणी के जो स्टेशन है 60 किलोमीटर के रेंज में रखे थे उन्होंने, पूरे शहर जहाँ पे उन्होंने इसको किया था, रूरल एरिया या शहर पे, सब कुछ सब जगह पे। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी सही होगा, ज्ञानवाणी। आप लोग सुनते भी तो हो ना, ज्ञानवाणी रेडियो में आता था, अभी भी शायद आता होगा। फिर हम आगे क्या करते हैं, देखते हैं इसमें 10th वाला, किसी को डाउट तो नहीं है, क्लियर है? ज्ञानवाणी a group access to digital technology and another group lacks of access to it will cause disparity known as, एक ग्रुप के पास आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी आपका एक्सेस है और दूसरे के पास आपका एंड अनदर ग्रुप लैक्स ऑफ एक्सेस टू इट, उसके पास नहीं है, तो ये किसके लिए होगा, इसका कारण क्या होगा? ऑप्शन दिया है इसमें 10th वाले का, इंटरनेट, पहला क्या है आपका, इंटरनेट इनइक्वलिटी, फिर क्या है, वेब इनइक्वलिटी, फिर क्या है, ऑप्शन सी में क्या है, टेक्नोलॉजिकल इम्बैलेंस, और चौथा क्या है आपका, डिजिटल ड्राइव। तो बताओ आप लोग क्या हो सकता है आंसर? डिजिटल आपका जो डिवाइड, सॉरी डिवाइड, डिजिटल डिवाइड जो होता है, ये क्या बताता है, ये इनइक्वलिटीज करता है कि लोगों के बीच में, कि जो एक्सेस कर सकता है किसी रिसोर्सेस को, और जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन इत्यादि है, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, अगर किसी के पास ये चीज नहीं रहेगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, और जिसके पास रहेगा, जिनके पास मान लो स्मार्टफोन नहीं है, तो अगर चाहेगा भी तो भी हमारा क्लास या कोई दूसरा क्लास को वो ज्वाइन नहीं कर पाता है। लोग बोलते भी है कि हम तो क्लास करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो चीज नहीं है, लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है, तो हम नहीं कर पा रहे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डिजिटल डिवाइड। नाइन्थ वाला आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the features of information and communication technology ICT are true। इनमें से बताइए कि कौन से ICT के लिए ट्रू है। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कब पूछा गया था, 2016 में आया था। ICT are the main instrument for the creation of computer network and the application based on them। क्या मतलब है इसका, कि ICT जो है, ICT आर द मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मुख्य इंस्ट्रूमेंट है कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए, एंड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन देम, और उसके बाद जो एप्लीकेशन होती है उसको, उसके लिए ICT रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड पार्ट क्या है, ICT सपोर्ट द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सेकंड पार्ट है, ICT spread the ICT support the spread of information and knowledge, separating
द कंटेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर इट बिलोंगिंग फिजिकली। ये तो ऐसा, ये तो आपका बताओ क्या ये पॉसिबल है कि आईसीटी सपोर्ट द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एंड नॉलेज? ये तो होता ही है, सब बिल्कुल पॉसिबल था ही है। सेपरेटिंग द कंटेंट फ्रॉम प्लेस वेयर इट बिलोंगिंग फिजिकली। थर्ड क्या है? द डिजिटल एंड वर्चुअल नेचर ऑफ मोस्ट ऑफ आईसीटी प्रोडक्ट अलाउस द एक्सपेंडिचर फॉर देम टू बी मैक्सिमाइज। ये तो नहीं कर सकते कि वर्चुअल में आपका जो है एक्सपेंडिचर पूरा मैक्सिमाइज हो सकता है आईसीटी का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या दिया है पहले में? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। फिर क्या दिया है? फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। अगर हम रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन को भी अगर देखते हैं तो थर्ड वाला आप देखते हैं कि रॉन्ग है, तो जहां जहां पे थर्ड है उसको आप काट दो। कहाँ पे थर्ड है? देखो बी में थर्ड है तो बी कट गया, और सी में भी थर्ड है ये भी कट गया, डी में भी थर्ड है ये भी कट गया, तो क्या होगा? सही ऑप्शन नहीं हो जाएगा। High level programming language can be converted to machine language by using which of the following? Oracle, compiler, Matplotlib, assembler। 2011 में आया था, अब शायद इसमें मैंने देखा नहीं सिलेबस में जाते हुए। ऑरेकल वगैरह कंपाइलर वगैरह तो आपने पढ़ा नहीं होगा, जो लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे उनको पता होगा कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया था उस दिन, क्योंकि ज्यादा सिलेबस आपको मेंशन नहीं है, ये 11 के पेपर में आया था ये। तो कंपाइलर क्या होती है? एक ऐसा प्रोग्राम होती है जो कन्वर्ट क्या करता है इंस्ट्रक्शन को, जो हम जो देते हैं इंस्ट्रक्शन को, वो मशीन कोड में यानी कि लो लेवल या लोअर लेवल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, जिसको कि कंप्यूटर आसानी से क्या कर सकता है? रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। तो कंपाइलर कह सकते हैं कि एक टाइप ऑफ ट्रांसलेटर होता है वो, जो सपोर्ट करता है डिजिटल डिवाइस को और आपके जो प्राइमरीली जो कंप्यूटर्स होते हैं उसको। तो क्या हो जाएगा ये आपका? ऑप्शन बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 6 के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ लैन? बताओ इनमें से कौन सा जो है लैन का टाइप होता है? तो क्या क्या बोला है इसमें? इथरनेट, टोकन रिंग, ये तो अभी तो सिलेबस में नहीं है बहुत से। एफडीडीआई, ऑल ऑफ द अबव। ये सबके सब आपका क्या है? लैन का ही पार्ट होता है जो बताया गया इसमें। डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया इसमें एक्सेस को कंट्रोल करता है। मैं इसका जो लैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इसका इसमें मेथड होते हैं। ये इंक्लूड करता है इथरनेट को भी, टोकन रिंग को भी, और एफडीडीआई को भी, मतलब फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, एफडीडीआई जो होता है। इसका पूरा नाम होता है, मैंने सब भेज के रखा है आपको पहले भी। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस इसको सपोर्ट करता है। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। पांचवा, विच ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? बताओ कौन इनमें से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? नहीं है, ख्याल रखना। एमटीएनएल, एमटीएनएल तो देता है तो ये है। बीएसएनएल भी है, एयरनेट भी है, इंफोटेक इंडिया लिमिटेड। तो इंफोटेक जो है ये आपको नहीं करता, तो ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। ये आईटी, आपका जो आईटी से इंफोटेक होती है इंडिया के, इंडिया लिमिटेड जो है वो डिलीवर करता है बिजनेस के रिगार्डिंग। बिजनेस आपका कंसल्टिंग हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया, डेटा वायरहाउसिंग हो गया, एंटरप्राइज आपका या रिसोर्सेज प्लानिंग हो गया, इन सब चीज़ों पे काम करता है वो। आईएसपी नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा।
होप कि सबको क्लियर है, ऐसा तो कोई नहीं है जिनको समझ में आया हो, सबका आया होगा। कोरल ड्रॉ इज पॉपुलर, कोरल ड्रॉ किसके लिए पॉपुलर है, चौथा क्वेश्चन के लिए। कोरल उसमें शायद सिलेबस में रहा होगा। कोरल ड्रॉ इज पॉपुलर इलस्ट्रेशन प्रोग्राम्स, उदाहरण मतलब को सॉल्व करने के लिए जो प्रोग्राम थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? टेक्स्ट प्रोग्राम, नन ऑफ दिस। तो कोरल जो ड्रॉ जो होती है, आपने अभी जानते भी होंगे, जब भी आप कुछ ऐसा कुछ अगर डिजाइन बनानी हो, कुछ करनी हो, तो ये एक्चुअली क्या था, ये कोरल ड्रॉ बहुत पॉपुलर इलिस्ट्रेशन प्रोग्राम होता है, ये कोरल की तरफ से था। ये मेनली यूज होता है कुछ क्रिएशन के लिए, वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, जो आपको विजिटिंग कार्ड वगैरह जो होती है, या बड़े बड़े जो आपका जो होर्डिंग्स होती है, इन सब के लिए था। आज भी हम देखते हैं कि कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल करते हैं जब हम इस तरह का कुछ हम एक्टिविटी करते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। थर्ड में क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। तो आपका पास्कल, यूनिक्स, फॉर्टन, फॉर्टन मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये साइंटिफिक काम के लिए इस्तेमाल होती है, या कोबोल। तो यूनिक्स जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आपका वो नहीं है, कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, बाकी सब कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो यूनिक्स हो गया है। जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ऐसे भी ये आपका यूनिक्स भी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज ऑफ ऑर्डिनरी, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यूज ऑफ ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट एप्लीकेशन कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, वॉइस नेट, वॉइस टेलीफोन, वॉइस लाइन, या वॉइस पोर्टल। तो हम बात किए थे उस दिन कि वॉइस लाइन जो होती है वो लो कॉस्ट फोन सर्विसेज होती है, जो एक ऑल्टरनेटिव आपका ऑप्शन होती है कि आपका जो ट्रेडिशनल फोन लाइन के लिए। ये आपका टेलीफोन, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट कनेक्शन, हम उस दिन विस्तार से चर्चा किए थे। इंटरनेट कनेक्शंस और टेलीफोन अडेप्टर, ये सारे क्या करती है, वो वॉइस लाइन अलाउ करती है कि हम कॉल रिसीव करें घर बैठे दुनिया में कहीं से भी। तो क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये तो आपका काफी कुछ नहीं हुआ इसमें इस समय, तो अच्छे का क्वेश्चन था। वर्चुअल रियलिटी, फजी लॉजिक, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडेड नेटवर्क। तो इसको वैन कहते हैं, वैल्यू एडेड नेटवर्क। ये एक प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर होती है जिसको हम, ये हायर करता है कोई कंपनी के जो जो फैसिलिटीज होती है, इसे कहते हैं ईडीआई, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहते हैं इसको। तो ये इस तरह का आपका आपका जो, या किसी दूसरे नेटवर्क के सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, लेकिन ये अभी तो है ही नहीं इसका। जैसे जो सॉफ्टवेयर है या आपका जो लैंग्वेजेस है, इन सबको सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बहुत पहले आया हुआ था क्वेश्चन, तो आंसर होगा इसका डी हो जाएगा। हमारे पास कलेक्शन है, जो जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम अगले क्लास में इसके और क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमने इसको किया, और हमारे पास काफी क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन से हमने लिए हैं सारे। ये हम अगले क्लास में करते जाएंगे एक एक करके, और आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं आईसीटी के। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबका प्रणाम।